नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज का टॉपिक जो है वो डिफरेंट है और एनर्जी पे है। मैं कई दफ़ा जाता हूं, जब आउट ऑफ सिटी जाता हूं, जैसे फैसलाबाद, अपने घर मरी में जाता हूं या मुल्तान, ये इधर होता, तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि जब मैं दाएं बाएं देखता हूं, तो ख़ास तौर पे अगर आप ट्रेन पे जाएं तो दाएं बाएं सारे ट्रैक के इर्द गिर्द शॉपर ही शॉपर, पेट बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे ख़त्म करूं, मैं कैसे कोई प्रोग्राम चलाऊं, क्या करूं। तो आज मुझे एक ऐसा बंदा मिला है जिसका मैंने चूल्हा देखा, तो फिर उसके बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इस को कूड़े को ख़त्म करने का बेहतरीन ज़रिया ये है। आप अगर कभी जाएं नथिया गली या मरी, तो होटल की बैक साइड पे जाके देखिएगा तो पूरा एक पेट बॉटल और शॉपर्स और रैपर्स और इस तरह का एक पहाड़ बना पड़ा होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब इसको ख़त्म करने का जो है वो, यानी इससे दो फ़ायदे हुए। एक तो एनर्जी हासिल हो गई, दूसरा ये शॉपर ख़त्म हो जाएंगे। तो मरी में ख़ास तौर पे या नादरन एरिया में ये चीज़ तो है ना कि वहाँ पे ये कूड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, क्योंकि जो भी टूरिस्ट जाता है तो वहीं पे डिब्बा फेंक के आ जाता है, वहीं पे पानी वाली बोतल फेंक देता है, वहीं पे पेप्सी पी तो वो भी वहीं फेंक दी। तो ये चीज़ें जो है बढ़ती जा रही थी। अब इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा, आग जला के सोना पड़ता है और पानी गर्म करने के लिए भी चाहिए लकड़ी। तो लकड़ी, जंगलात भी ख़त्म होते जा रहे थे। तो अब यह है कि मेरा ये ख्याल है कि किसी हद तक मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। उसके लिए एक बर्नर, जिसको गार्बेज बर्नर का नाम दिया है मैंने। वैसे इसको, ये कोई नई ईजाद नहीं है, आल दो कि पुरानी है, लेकिन इसका इस्तेमाल नया होगा। नया इस तरीके से कि इसमें आपने सिर्फ जितने रैपर, प्लास्टिक, शॉपर, ये वो कूड़े में से बेशक उठाएं और उसमें डाल दें, तो आपका एनर्जी के मसले को हल कर देगा। क्योंकि एलपीजी भी बहुत महंगी हो गई है, सीएनजी या सुई गैस आती ही नहीं है, और जो है उसका अपना लकड़ी वो भी बहुत महंगी हो गई, और जंगलात हमारे पास पहले नहीं है। हमारे तो 4% रकबे पे भी जंगलात नहीं रहे अब, और ये बड़ी तेज़ी से वैनिश होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इनको कंट्रोल करने का ये बेहतरीन ज़रिया है कि एक बर्नर आपको आज मैं दिखा रहा हूँ। मैं हामिद साहब के पास गया हुआ था, जो कि अच्छा, ये हामिद साहब जो है ये मेरे दफ्तर में उस बैटरी में हेल्प करवा रहे हैं, जो एयर एल्युमिनियम बैटरी हमने बनानी है, तो उस पर ये काम कर रहे थे मेरे साथ। तो इनका तलीम तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी विजन अच्छी है कि ये कम से कम कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो चले मैं आपको लेके चलता हूँ उनके गार्बेज बर्नर के पास, जहाँ पे ये हमें चाय पिला रहे हैं, उसके ऊपर बनी हुई चाय। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ कोई 20 ग्राम अगर आप शॉपर ले लेते हैं, तो उससे आपका नाश्ता, यानी चाय, आमलेट और दीगर, यानी जैसे टोस्ट वोस्ट करने हैं या कोई और करना है, रोटी वोटी पकानी है, तो वो पक जाती है, यानी सिर्फ 20 ग्राम शॉपर से। और अगर आपने इसको खाना पकाना है तो आपको तकरीबन 50 ग्राम शॉपर चाहिए, और अगर आपने देग पकानी है तो आपको 1 किलो के करीब शॉपर चाहिए, तो देग पक जाएगी। और अगर आपने गीज़र में 24 आवर आपने पानी गर्म लेना है, तो फिर आपको सिर्फ 2 किलो गार्बेज, यानी शॉपर या पेट बॉटल्स या प्लास्टिक या कोई और चीज़ चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें धुआं नहीं निकलता। एक्चुअली धुआं ही प्रॉब्लम होती है प्लास्टिक को जलाने के लिए, और वो इनहेल करने से आप, यानी वो स्मेल भी बुरी होती है और काला धुआं होता है, तो आपके घर और कमरे वगैरह भी काले हो सकते हैं। लेकिन इस बर्नर की खासियत ये है कि इसमें आपका धुआं नहीं आता। और इसके साथ जो हमने एक छोटा सा ब्लोअर लगाया हुआ है, तो वो 12 वोल्ट का है, जो कि छोटी सी बैटरी से चलता है, या एडाप्टर जो आप कैलकुलेटर के साथ कभी लगाया करते थे, या खिलौनों के साथ जो एडाप्टर लगा होता है, ये उससे चलता है। कोई बिजली की खपत नहीं है इसमें।
तो ये नाजरीन एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है कि इससे कूड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो आए चलते हैं हामिद साहब के पास जो हमें चाय पिलाने वाले हैं उस गार्बेज बर्नर पे। आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मैं हामिद साहब के पास मौजूद हूँ जो कि चाय मुझे पिला रहे हैं और एक ऐसे चूल्हे पे पिला रहे हैं जो कि कूड़े से चलता है। तो इसमें अब ये पत्ती डालेंगे, पत्ती डालेंगे, ये पत्ती डाल दी हमने। और इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे कूड़े को ख़त्म कर देगा। यानी इससे गीज़र, इससे चूल्हा, इससे हीटर, ये सब कुछ बन सकती है। फ़िलहाल ये चूल्हा इन्होंने बनाया है और ये मुझे दिखा रहे हैं कि ये देखें जी आप आए। इन्होंने मुझे इन्वाइट किया हुआ है और मैं इनके पास मौजूद हूँ। और इसकी आग इतनी तेज़ है कि आप ये देखें कि अभी पत्ती डाली है और वो बॉयल हो गया पानी। इसमें एक्चुअली ये 12 वोल्ट की छोटी सी बैटरी पे भी या सेल पे भी चल जाता है और ये यहाँ से हवा की सक्शन और प्रेशर दे रहा है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है भरने के लिए। क्योंकि इसमें जो कार्बन चेन है वो बड़ी है, 6 कार्बन चेन ये होती है, तो उसको भरने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि कम वक्त में ज़्यादा तेज़ी से बर्न हो सके। और यही वजह है कि कोई धुआं नहीं है इसमें और कोई स्मेल नहीं है, कोई धुआं नहीं है। अगर ये हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे इस बैटरी से तो फिर धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये मैंने किया तो अब ये धुआं, ये देखें ये धुआं आना शुरू हो गया। अब इसकी साइंस ही इसमें ऐसा रही कि ये सारा जो है बगैर उसके नहीं हो सकता, इसके साथ ये लगाना पड़ता है, एक ये लगाएगा। और जब ये आप हवा इसमें डाल देते हैं तेज़ी से तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है और फिर ये धुआं ख़त्म हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा बिजली की खपत नहीं है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, छोटी सी बैटरी है। और हटा दो इसके पक्का कर दो। और इसका फ्लेम देखें कितना तेज़ फ्लेम है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मुझे ये इसलिए अपील की कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, चॉपर के लिए पड़े हैं। ये ले आओ बड़ा चॉपर, ये कूड़ा है और कूड़े में से हम चॉपर उठा रहे हैं। और ये जो थोड़े से चॉपर इकट्ठे किए हैं इससे आराम से चाय बन सकती है। और अगर 10-12 चॉपर हो तो खाना बन सकता है। तो ये अब खाना बनाना भी बहुत इजी हो गया है, क्योंकि ये 3 चॉपर इस चाय को बनाने के लिए काफ़ी है। और अगर 10-12 हो तो सालन बन सकता है। और अगर कोई किलो के करीब हो तो देग बन सकती है। और अगर इसी तरीके से कोई 2 किलो हो तो पूरा दिन गीज़र चल सकते हैं, गर्म पानी आप ले सकते हैं। तो इसका जो है, क्योंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इस पर अखराजात नहीं है, बल्कि मुल्क की सफाई हो जाएगी। जितना कूड़ा, जब मैं ट्रेन पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि दाएँ बाएँ टोटल, आप फैसलाबाद से लाहौर आ जाए तो आपको मेरे ख्याल में टनों के हिसाब से ये शॉपर पड़े हुए नजर आते हैं और गंदगी का बायस बनते हैं। मैं ख़ास तौर पे अपने मरी वाले घर में इसको इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये एक सेहतबख्श मकाम पे ये चीज़ें शॉपर जो है इतने ज़्यादा पड़े होते हैं कि वहाँ का हुस्न जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो अब ये जो चीज़ है ये उस हुस्न को दोबारा कर दे। तो मेरे ख्याल है कि आप सबको भी ये इसमें साथ देना चाहिए और आप लोग भी यही काम करें ताकि मुल्क को सफाई मुल्क की जा सके और एनर्जी भी ली जा सके। आप मुझे इजाज़त दें।